तो बहुत ज्यादा चांस है कि कोई मौलवी ही उनको कंट्रोल कर पाएगा। अब कुछ टाइम के बाद ये लोग ताजी बाबा के पास गए। ताजी बाबा इनके घर पर आते हैं और जैसे ही वो घर पर आए इनकी दीदी फिर से पोजेस हो गई। एकदम वो चीजों को उठा के पटकने लगी, इधर उधर अपना सर मारने लगी दीवार में। तब ताजी बाबा ने अपना कुछ आयत पढ़ा और आयत पढ़ते ही जो निशांत की बहन थी वो एकदम चुपचाप पालथी मार के उनके सामने बैठ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब यहाँ पर उस मौलवी बाबा ने पूछा कि कौन हो तुम। तब निशांत की दीदी एक मर्द की आवाज़ में बोलती है कि एक दिन ये अपने घर से कॉलेज जा रही थी, रास्ते में मैंने इसको रोक के खाना मांगा। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी पर इसने मुझे खाना नहीं दिया और उस भूख की वजह से मैं तड़प तड़प के मर गया और तब से मैं इसके शरीर के अंदर हूँ। मैं इसे छोड़ूंगा तो नहीं, अपने साथ लेकर ही जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। पर यह बात ना निशांत के फैमिली को हजम नहीं हुई। उस मौलवी बाबा ने बोला कि ये हमें बहलाने फुसलाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, इसके बातों में नहीं आना हम लोगों को। इसके बाद उन मौलवी ने और कुछ क्रिया की। तब जो वो स्पिरिट थी इनकी दीदी के शरीर में वो निकल जाती है बाहर और इनकी दीदी बेहोश होकर गिर गई। जैसे ही वो गिरी उस मौलवी बाबा ने निशांत की मम्मी को बोला कि आप थोड़ा सा आटा गूंथ के लाइए। इनके पास आटा आता है और इन्होंने उसका एकदम गोला बना के जो निशांत की दीदी थी उनकी नाभि पे रख दिया। और ऐसा करने के बाद उन्होंने अपना कुछ जाप शुरू किया और जाप करने के 1.5-2 मिनट के बाद ये फिर से वो आटे का गोला उसकी नाभि से हटाते हैं और जब उसको फिर फाड़ा ना तब उसमें से एकदम गले सड़े से नाखून, बाल का गुच्छा और छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े बाहर निकले।